आप सभी का स्वागत है भैया एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। और मेरा नाम है अरुण लोधी। अगर आप गिरदावली ग्राम सर्वेयर हैं या फिर ग्राम सर्वेयर नहीं भी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको मोबाइल चलाना आता है, तो आज मैं आपको 3 ऐसे काम बताने वाला हूं जो आपको अपनी पंचायत में ही करने हैं और इसको करके आप लोगों की मदद तो कर पाएंगे, साथ ही अपने लिए पैसा बहुत अच्छा खासा कमा पाएंगे। ग्राम सर्वेयर की मैं बात करूं तो आपका जो गिरदावली सर्वे का काम था वो तो पूरा हो गया, उसमें तो आपने पैसा पीट लिया। अब ये 3 काम और मैं आपको जो बताने वाला हूं, इसमें भी आपके पास पैसा कमाने का बहुत बढ़िया अवसर है। इसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बस आपके पास आपका मोबाइल फोन होना चाहिए जो सभी के पास है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, सब कुछ बताने वाला हूं। और हां, अगर भैया चैनल पे आप नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। ये सब्सक्राइब का बटन है ताकि आप हमारे एमपी रोजगार इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाएं और हमारी आने वाली वीडियोस के अपडेट घर बैठे आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फार्मर रजिस्ट्री से। मध्य प्रदेश के जितने भी किसान भाई हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना या फिर किसान हैं, तो उन सभी को अपना फार्मर रजिस्ट्री बनवाना जरूरी है, यानी फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है। यह सभी के लिए है। तो आप किसान देखिए, अब बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो सक्षम नहीं है खुद का काम करने में, वो या तो सीएससी वालों की मदद लेते हैं या एमपी ऑनलाइन वालों की मदद लेते हैं। तो आप चूंकि किसानों से जुड़े हुए हैं, आप किसानों से परिचित भी हैं, आप उनको बताइए कि भैया फार्मर आईडी बनवाना है, आप कहीं मत जाइए, मेरे पास आइए, जो सेवा शुल्क आप वहां पे देंगे वो आप मुझे दे देना। फार्मर आईडी के लिए जो सीएससी वालों की निर्धारित किया गया है कि 15 रुपए वो इसके लिए ले सकते हैं, हाँ रजिस्ट्रेशन का। और अगर कार्ड वगैरह प्रिंट करके देंगे तो अलग से चार्ज वो उसका ले सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने का आप किसान भाइयों को सर्विस दे सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन आप करिए और जो सेवा शुल्क है 15 रुपया वो आप उनसे ले लीजिए। मान लीजिए 300 आपके किसान भी आपको मिल जाते हैं। मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूं कि 300 किसान अगर आपको मिलते हैं, कैलकुलेट कर लेते भैया, खूब सारा पैसा होने वाला है ये, तो 4500 रुपया आपका केवल इसमें आप कमा लोगे फार्मर आईडी बनाने में। और इसके लिए कोई आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, आप ओपन पोर्टल है ये, आप अगर सभी कमेंट करोगे तो पहले तो मैंने वीडियो बनाया है, फिर से एक पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दूंगा कि कैसे फार्मर आईडी आप बना सकते हो। हालांकि जो हमारे सीएससी वीएलई हैं, एमपी ऑनलाइन कियोस्क हैं, तो हमारे डिजी डुंडी इन्फो ऐप है हमारा, उसके भीतर हम वहां पे मात्र 99 रुपए में पूरा काम उन्हें सिखाते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते तो 99 रुपए खर्च कर सकते हैं। उसमें आपको सारे लाइव वीडियोस मिलते हैं, सीएससी की जितनी भी सर्विसेज हैं उनके। तो अगर आप वो कोर्स नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा हमारे सर्वेयर के लिए कि कैसे फार्मर आईडी बनाना है। तो पहला काम तो ये कि भैया आप अपनी पंचायत के, आप बाहर मत जाइए, अपनी पंचायत के किसानों का अगर आपने सर्विस दे दिया उतने में ही आप पैसा पीट लोगे। पहला काम ये। दूसरा काम क्या है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हर एक गांव में एक स्वच्छाग्राही नियुक्त किया जाना है। अब आप अपनी पंचायत में, अपने ग्राम में पता कर लीजिए कि भैया हमारे गांव में कोई स्वच्छाग्राही है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन कीजिए। और अगर आप स्वच्छाग्राही के रूप में नियुक्त होते हैं तो इसमें विभिन्न गतिविधियां हैं जिनमें आपको खूब सारा पैसा मिलना है। सर्वे की गतिविधि अलग है, शौचालय अगर आपने किसी का निर्माण करा दिया उसके लिए प्रोत्साहन राशि आपको अलग मिलनी है। साथ ही साथ अन्य गतिविधियां भी हैं जिनमें आप खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। और यह सारा काम करना है आपको गांव में, आपको अपने गांव से बाहर जाना ही नहीं है। मान लीजिए कोई सोचे कि हमें कहीं बाहर जाना, भाई अब कैसे करेंगे? तो ये जो तीनों काम मैं आपको बताने वाला हूं, पहला तो मैंने बता दिया, दूसरा ये स्वच्छाग्राही का जो काम है वो आप गांव में कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखने हैं तो ये आकर के यहां पे ये वीडियो देख लेना। तीनों वीडियो आप ये देख लोगे, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे क्या आपको इसके लिए आवेदन करना है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ इन 3 वीडियोस के भीतर आपको मिल जाएगा।
तो ये आकर के आप यहां पे देख लो। स्वच्छाग्राही जिनको बनना है, तो अगर आपके गांव में कोई भी नियुक्त नहीं हुआ है तो ये काम दूसरा आप कर लो, ये हमेशा इसमें आपको काम देने वाला है। गिरदावली का जो काम है भैया वो तो आपको मिलना ही है, वो तो आप कर ही रहे हैं जोड़ तोड़ से, उसमें पैसा तो आप छाप ही रहे हैं। तो स्वच्छाग्राही बनके भी आप अपने गांव की उन्नति के लिए काम कर सकते हैं, अपने गांव की भलाई के लिए काम कर सकते हैं, है ना। इसमें आपको शासन की तरफ से पैसा मिलना है, आपको किसी आमजन से तो कोई पैसा लेना ही नहीं है, बस उनको जागरूक करना है, तो गांव का भलाई भी हो जाएगा और आपके लिए आमदनी भी हो जाएगी। तो दूसरा काम यह है कि स्वच्छाग्राही के लिए एक बार आप पता कर लीजिए, अगर आपके गांव में कोई नहीं है तो जरूर इसमें जुड़ने का प्रयास करिए, ताकि इससे आपको एक आमदनी हो सके। तीसरी सर्विस या जिसको तीसरा काम हम कहें, तो चलिए वो भी मैं आपको बताता हूं। तो तीसरा काम है मध्य प्रदेश ई उपार्जन के भीतर आपको काम करना है। मध्य प्रदेश के जितने भी किसान भाई हैं जो अपनी फसल को सरकार को बेचना चाहते हैं, उन्हें अपना पंजीयन कराना होता है, हर सीजन में ये पंजीयन कराना होता है। और आपने गिरदावली का काम किया है तो किसान भाइयों से आप निश्चित ही परिचित भी होंगे। आप उनको कहिए कि भैया मैं आपका भैया रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, उपार्जन धान खरीदी के लिए जो पंजीयन हो रहा है ना किसान भैया, मैं आपका कर दूंगा। जो पैसा निर्धारित किया गया है विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से 50 रुपया, वो आप मुझे दे देना। हालांकि किसान के लिए फ्री सुविधा भी है कि वो सोसाइटी में जाकर के या उपार्जन केंद्र में जाकर के, पंजीयन केंद्र में जाकर के फ्री करा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो नहीं जाना चाहते, भाई भले ही थोड़ा सा पैसा लग जाए लेकिन गांव में हमें सुविधा मिल जाए, तो आप उनकी मदद कीजिए। 50 रुपया आप उनसे ले सकते हैं। अब पहले जो मैंने वीडियो बनाया था कि केंद्र का रजिस्ट्रेशन हो रहा था, अगर आपके पास सीएससी या एमपी ऑनलाइन या साइबर कैफे का कोई सर्टिफिकेट था तो रजिस्ट्रेशन किया होगा, आईडी पासवर्ड भी आपको मिल गया होगा। नहीं मिला है कोई बात नहीं, आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में एमपी किसान ऐप आपको डाउनलोड करना है। एमपी किसान ऐप ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा इसके भीतर आपका नहीं लगना है। एमपी किसान ऐप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। लेकिन बस यही आपको ऐप डाउनलोड करना है, इसके अलावा कोई और ऐप डाउनलोड मत कर लेना। ये ऐप डाउनलोड करना है, ये ऐप डाउनलोड करेंगे और अपने मोबाइल नंबर से इसको वेरीफाई जरूर कर लेना। वेरीफाई करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कुछ नहीं है, बस ओटीपी आएगा, आप अपना मोबाइल डाल के इसको वेरीफाई कर लेना। और वेरीफाई करने के बाद ई उपार्जन का ऑप्शन यहां पे भी दिया गया है, ये ई उपार्जन रजिस्ट्रेशन का यहां पे ऑप्शन दिया है, यहां से भी आप रजिस्ट्रेशन किसान भाइयों का कर सकते हैं। और उनको एप्लीकेशन नंबर दे दिया, अगर प्रिंट की व्यवस्था आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने आवेदन नंबर लिख के रख लिया, किसी भी ऑनलाइन पे जाकर के आप रसीद निकाल के दोबारा किसान भाई को दे दो। देखिए अगर आपको पैसा कमाना है तो थोड़ा सा जुगाड़ जमाना पड़ेगा। पैसे कमाने के दो ही रास्ते, एक तो भरपूर आपको मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरा थोड़ा सा जुगाड़ जमाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सारी चीजें आपको बनी बनाई मिल जाए, भाई कुछ चीजों के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाए, आपको जूझना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप पैसा कमा सकते। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, हर एक फील्ड में केवल सफलता का एक ही साधन है, मेहनत। तो मेहनत आपको करनी है जी तोड़। तो इन 3 कामों को करके भी आप पैसा कमा सकते हैं, गांव में लोगों की मदद कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने गांव के लोगों की मदद कर दी, भलाई कर दी और वो आपसे जुड़ गए, तो फिर दूसरा कोई काम आएगा भैया, कहीं मत जाइए, हमारे पास आइए। जो सेवा शुल्क आप बाहर देते हैं वो हमें दे दीजिए, हम आपका काम घर बैठे कर देंगे। तो ये लोगों की भलाई भी हो जाएगी, लोग भी आपके गुण गाएंगे कि बहुत सुंदर फलाने के बालक ने हमारा घर बैठे काम कर दिया भैया, हमारा समय बच गया, हमारा पैसा बच गया और बढ़िया काम भी हो गया। तो ये चीजें भी एक भलाई का काम भी और अपनी आमदनी का जरिया भी है। तो शुरू कीजिए, ये 3 काम जरूर कमेंट में बताइएगा एक आध हफ्ते बाद कि भैया कुछ आपको इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ, जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।